हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पर। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से। हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बार होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई भी एक अंक लिखा है या कोई भी दो अंक लिखे हुए हैं, इन पे लगा हुआ है ये बार। ये होता है बार, किसी भी संख्या के ऊपर इस टाइप से पॉइंट के बाद लगा हुआ है, ये होता है बार। बार सिंपल क्या कहता है कि इस संख्या का रिपीटेशन रोका गया है। रिपीटेशन मतलब कि कोई भी संख्या पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है इन्फिनिटिव टर्म्स तक। तो हम सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। ये होता है बार। बार किसी एक अंक पे, दो अंक पे, तीन अंक पे, पाँच अंक पे, कितने भी अंक पे लगाया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि जितने अंक पे बार लगा होगा वो क्या डिनोट करेगा कि इस अंक का या इतने अंक का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार लगाते हैं। बार यही नहीं कि बार यहाँ भी लगा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के तुरंत बाद संख्याओं पर बार लगाया गया हो। पॉइंट के बाद कुछ अंक ऐसे भी होते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर किसी संख्या को काट ही नहीं पाते हैं, इतनी मल्टीपल में नहीं आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन पर रिपीटेशन को रोकने के लिए उन पर बार लगाते थे। उनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये होता है बार का सिंपल रोल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 0.4 बार। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे? हमें ये तो पता चल चुका है कि ये 4 का रिपीटेशन हो रहा है इन्फिनिटिव टर्म्स तक, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे रोक दिया है 4 पे बार लगा के। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसकी सिंपल फॉर्म में हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम क्या देखेंगे यहाँ पे? देखो, हमें पहले देखना होगा कि पॉइंट के बाद, ये पॉइंट से पहले टोटल कितने अंक हैं। टोटल कितने हैं? मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ है 4। मान नहीं रहे हैं कि दिया ही एक है अंक, तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ उतार देंगे। फिर क्या करेंगे? हम टेक का साइन लगाएंगे। फिर देखेंगे हम कि पॉइंट के बाद कितने अंक दिए गए हैं। पॉइंट के बाद एक अंक दिया गया है जिस पे बार लगा हुआ है। जितनी संख्याओं पे पॉइंट के बाद बार लगा होता है उतने ही हम 9 लेते हैं। एक संख्या पे बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो हम एक ही 9 लेंगे। ये है इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, हमारे पास दिया गया है 0.36 बार। यहाँ पे 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। सिंपल हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? जितनी संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले उनको एज इट इज़ उतार देंगे। हर एक क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको एज इट इज़ उतार दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे उसमें कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है। 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो बटे उतने ही हम 9 लेंगे। 36/99। ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बार में। हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में क्या दिया गया है? थर्ड में दिया गया है 0.126 और 26 पे लगा हुआ है बार। हम सिंपल क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जितनी भी हमें डिजिट दिखाई दे रही हैं, पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, जितनी भी हैं सबसे पहले हमें उनको एज इट इज़ रख देना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है। इसमें एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो उसको हम डिजिट में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा अपॉन जितनी संख्याएं हैं ऐसी जिन पे बार लगा हुआ है उतने हम 9 लेंगे। 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो हम 2 ही 9 लेंगे। फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि पॉइंट के बाद जो अंक दिया गया है क्या उस पे बार है? नहीं है उस पे बार। तो हम क्या करेंगे? उसको हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो अंक दिए गए हैं वो कितने हैं। वो एक अंक दिया गया है यहाँ पे, तो हम उतनी ही फिर 0 लेंगे।
ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। 126 में से 1 गया तो 125 बचेगा। ये है इसका आंसर। फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ में हमारे पास क्या दिया गया है, 0.1236 और 36 पे लगा हुआ है बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या देखा कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको एज इट इज़ उतार देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है। 2 संख्याओं पे बार नहीं लग रहा तो उसको हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अपोन में लिखेंगे हम जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है उतने 9। 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो 2 9 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे 2 अंक हैं तो हम 2 ही 0 लेंगे। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे। 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। 3 में से 1 गया, 2 बचा, फिर 12, 9900। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ हम डिफरेंट लेंगे। फिफ्थ है हमारे पास 1.21 बार, ओनली 1 पे बार लगा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जितनी संख्याएं हैं उनको एज इट इज़ रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, जितने अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है उनको माइनस करेंगे। 1 पे और 2 पे बार नहीं लगा हुआ है उनको हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि नीचे हम वो संख्या देखेंगे जिस पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिखेंगे। एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो एक 9 लेंगे। एंड नेक्स्ट, इसका काम ख़त्म हो चुका है ऊपर ही, इसका फिर हमें नीचे कुछ नहीं कर रहा है। फिर हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो खाली है, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो वो 1 अंक है, तो एक ही हम 0 लेंगे। हो गया, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब 11 में से 2 गया, 9 बचा, 1 1 माइनस हो गया तो 0 बचा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 190। हो गया सिंपल। 6 देखेंगे हम। 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, 6 में है 1.235 पे लगा हुआ है बार। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जितनी संख्या है सभी को हम लिख देंगे ऐसे ही। बार हटा के, पॉइंट हटा के, सब कुछ हटा दो। यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे ही लिख दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस करेंगे उन अंकों जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, पॉइंट से पहले हो या पॉइंट से बाद में हो। कितना आ गया यहाँ पे 12। फिर लिखेंगे हम नीचे जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने 9। 35 पे बार लगा हुआ है तो हम उतने ही 9 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि पॉइंट के बाद जितने अंक खाली हैं उतनी हम 0 लेंगे। तो एक अंक खाली है तो एक 0 लेंगे। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कितना आया, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 12 एज इट इज़। ये है इसका आंसर। 7 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 7 में हमें क्या दिया गया है, 7 में हमें दिया गया है 5.48। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।